न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक। एक वायरल फोटो के आधार पर अग्निमित्रा पाल और कृष्णेंदु मुखर्जी का बीजेपी नेता रहे कृष्णा प्रसाद पर हमला। बनपुर के दबंग सैयद इम्तियाज के पिता के हत्यारे के कथित सुपारी किलर के साथ फोटो में दिख रहे कृष्णा प्रसाद। फोटो की सत्यता की पुष्टि नहीं। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। शनिवार की सुबह से मतदान हिंसा रोकना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर पर ठेकेदार ने लगाया मारपीट करने और चेक साइन कराने का आरोप। सरवर का इनकार, तृणमूल करेगी शिकायत। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बनपुर के माफिया के खिलाफ आग उगलने और सीबीआई जांच कराने का दम भरने वाले आसनसोल के कल्ला निवासी कृष्णा प्रसाद गंभीर संकट में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार के दिन उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वे दो लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कृष्णा प्रसाद महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला के साथ बैठे हैं, जो बनपुर के दबंग इम्तियाज आलम के पिता सैयद फरीद आलम के हत्या में वांछित है। फिलहाल पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कृष्णा प्रसाद की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद आसनसोल के बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल और कृष्णेंदु मुखर्जी न सिर्फ उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वे बीजेपी में नहीं है, बल्कि यह मांग भी कर रहे हैं कि कृष्णा प्रसाद कथित रूप से सुपारी किलर के साथ क्यों बैठक कर रहे हैं, इसकी पुलिस जांच करे। गौरतलब है कि कृष्णा प्रसाद ने 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता नहीं मिलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों से वह फिर से बीजेपी नेताओं के करीब दिख रहे थे। जिला अध्यक्ष दिलीप देव उनके कार्यालय में भी गए थे। बहरहाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने शुक्रवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कहा कि क्या कृष्णा प्रसाद ने समाज सेवी का मुखौटा लगा रखा है? आखिर वह क्यों सुपारी किलर के साथ बैठक कर रहे हैं? किसकी हत्या करने के लिए बैठक कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। कृष्णा प्रसाद जी আমাদের কার্যকর্তা ছিলেন 2021-এর ইলেকশন অবধি, কিন্তু 2021-এর ইলেকশনের পরে 21 এপ্রিল থেকে আজকে হয়ে গেল 2023-এর এপ্রিল, তাকে কোনো কিছুতে দেখা যায়নি। সুতরাং আমি জানি না যে প্রথমত উনি আমাদের দলে আছেন কি না। আমি ধরে নিই যে আমাদের দলেই উনি আছেন, যদিও বা 2021-এর পর থেকে ওনাকে দেখা যায়নি। এই ধরনের কোনো কাজ যেখানে উনি শুনছি যে ক্রিমিনাল বা যারা বানপুরের যে ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ তার বাবাকে খুন করেছে, যেসব ক্রিমিনাল বা মার্ডারার বা সুপারি কিলার, তাদের সাথে বসে উনি কি করছেন, এটা তো আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন। কারণ আমি তো জানি যে উনি যেটা বলে বেড়ান যে উনি সমাজসেবী, উনি কম্বল দিচ্ছেন, উনি শাড়ি দিচ্ছেন, উনি মন্দির বানাচ্ছেন, তাহলে কি সামনে ওনার সমাজসেবার একটা মুখোশ আর পিছন দিকে যারা সুপারি কিলার তাদের সাথে বসে উনি মিটিং করছেন? কাকে খুন করার জন্য মিটিং করছেন? কাকে খুন করার জন্য মিটিং করছেন? আজকে সুপারি কিলারদের সাথে আমাদের মিটিং করার দরকারটা কেন? একজন সমাজসেবীর কেন খুনিদের সাথে বসে মিটিং করবেন? এই বিষয়টা কিন্তু তদন্তের আওতায় আসা দরকার, এবং এটা আমার বিষয় নয়, আমি প্রতিবাদ করব। পুলিশকে দেখা দরকার, পুলিশ দেখুক যে কেন এই ধরনের মিটিং, কিসের জন্য মিটিং, কাউকে খুন করার মিটিং কেন? আর বিজেপি কোনোদিন এই খুনের রাজনীতি, সন্ত্রাসের রাজনীতির সাথে আমরা একমত নই। इधर कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी स्पष्ट कहा कि कृष्णा प्रसाद बीजेपी में नहीं है। पुलिस को तस्वीर के आधार पर मामले की जांच करनी चाहिए। না, যে ছবিটা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে আমি ছবিটা দেখেছি। তো ইমতিয়াজের বাবার হত্যাকারীদের সঙ্গে বসে রয়েছে স্বঘোষিত সমাজসেবী কৃষ্ণা প্রসাদ। যাই হোক, এখন এটা তো একটা মানে খুবই সাংঘাতিক বিষয়। এটা একটা চিন্তাজনক বিষয়। এটা সমাজের জন্য, সমস্ত কিছুর জন্য এই ব্যাপারটা ভীষণ উদ্বেগজনক যে এইরকম একটা মানুষ হঠাৎ করে ঝাড়খণ্ডে গিয়ে কেন এইরকম অ্যান্টি সোশ্যালদের সঙ্গে ইনি বসে রয়েছে, এটা তো খুব চিন্তার বিষয়। আমরা চাইবো এটা পুলিশ এটাকে ইনকোয়ারি করবে, পুলিশ এটাকে জানকারি নেবে এটা ভিতর কি আছে না আছে। আমার মনে হয় আসানসোলের যে বর্তমান পরিস্থিতি, একের পর এক যে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, তাতে কোনো
এখনো পর্যন্ত রিকভারি নেই। সেই অবস্থায় এইরকম একজন সমাজসেবী এইরকম সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে মিটিং করছে, এটা পুলিশের দেখা উচিত। गौरतलब है कि 2021 के चुनाव में कृष्णा प्रसाद ने आसनसोल उत्तर से बीजेपी का टिकट मिलने की आशा लगा रखी थी, लेकिन टिकट दिया गया कृष्णेंदु मुखर्जी को। कृष्णा प्रसाद कुछ दिन तक चुनाव प्रचार कार्यों से भी दूर रहे थे। इस वजह से कृष्णेंदु मुखर्जी कृष्णा प्रसाद से खफा रहे थे और अब इस ताजा तस्वीर ने उनके खिलाफ बोलने का मौका दे दिया। एक फोटो के आधार पर जिसकी अभी पुष्टि भी नहीं हुई है कि वह सही है कि नहीं, जिस तरह से अग्निमित्रा और कृष्णेंदु मुखर्जी ने कृष्णा प्रसाद पर हमला बोला और कटघरे में खड़ा कर जांच की मांग की, वह हैरान करने वाला है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि अग्निमित्रा सैयद इम्तियाज को एक व्यवसायी बता रही है और कृष्णा प्रसाद को समाजसेवी का मुखौटा ओढ़ा अपराधी साबित करने में लगी है। बहरहाल इस प्रकरण में कृष्णा प्रसाद का क्या कहना है, फिलहाल उनका बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले में यह साबित कर दिया कि बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी कितनी है। जब से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, तब से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसक घटनाएं हो चुकी है। पश्चिम बर्धमान जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिले के सलानपुर, बाराबनी, जामुड़िया, रानीगंज, कांकसा आदि जगहों में खासकर विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों या कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं हुई है। बहरहाल जिस चुनाव को लेकर हिंसा हो रही है, अब उसके मतदान का दिन आ गया है। 8 जुलाई यानी शनिवार को पूरे प्रदेश में एक साथ पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू होने जा रहा है। आसनसोल शिल्पांचल के सलानपुर और बाराबनी में चुनाव कराने के लिए प्रशासन के तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। सलानपुर के अचड़ा स्थित जागनेश्वर इंस्टीट्यूट को DCRC केंद्र बनाया गया था, जहां से मतदान कर्मियों को बैलेट बॉक्स, मतदान पर्ची समेत अन्य जरूरी सामान देकर विदा किया गया। मतदान कर्मियों को बसों आदि से मतदान केंद्रों में भेजा गया। गौरतलब है कि सलानपुर में कुल 119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शनिवार को वोट डाले जाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, लेकिन मतदान कर्मियों में डर संदेह बना हुआ है। কোথায় আপনার কোথায় পড়েছে? আমার এখানেই পড়ি, আমার এই ইনস্টিটিউশনের মধ্যে রুম নাম্বার 1-এ পড়েছে। কতটা ভয়ের মধ্যে আছেন যে নিরাপত্তা নিয়ে? হয়তো আছে, কারণ যতক্ষণ না ঘুরতে যাচ্ছি ততক্ষণ সেখানকার পরিবেশ না দেখে তো বুঝতে পারবো না কী অবস্থা। এখানে তো বেশি আছে, কোনো ভয় নেই। সেই ঘুরতে যখন যাবো তখন সেইখানকার অবস্থা দেখে হবে। इधर बाराबनी में भी मतदान कर्मियों को बैलेट बॉक्स आदि जरूरी चीजें देकर विदा किया गया। बाराबनी ब्लॉक के DC सेंटर ने मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री दी गई। बाराबनी में कुल 110 बूथों पर मतदान होगा। DC सेंटर में एक काउंटर पर महिला कर्मियों ने ही मतदान सामग्री बांटने का जिम्मा संभाल रखा था। आज बाराबनी ब्लॉके ডিসি কাউন্টারে আমরা সমস্ত মহিলারা কাজ করছি, উৎসাহের সঙ্গে আমরা কাজ করছি, আমরা সকলে খুবই হ্যাপি। কত নম্বর কাউন্টার আছে এখানে? 9 নম্বর কাউন্টার এটা আমাদের। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता, नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165।
की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। पंचायत चुनाव को देखते हुए पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 822 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। हर बूथ पर केंद्रीय बलों के 4 जवानों को तैनात किया जाएगा। पश्चिम बर्धमान जिले में पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को केंद्रीय बलों की ओर 5 कंपनियां पानागढ़ सैन्य छावनी के एयरबेस पर पहुंची। सेना का एक विशेष विमान इन जवानों को लद्दाख से लेकर पानागढ़ पहुंचा था। उसके बाद यहां से जवानों को बसों के जरिए अलग अलग ब्लॉक में रवाना किया गया। इन जवानों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में ले जाने के लिए पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में हिंसा को देखते हुए पूरे राज्य में मतदान के दिन केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात करने का निर्देश दिया था। बीजेपी, कांग्रेस और CPM के केंद्रीय बलों की मांग की थी, जबकि राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्क को तवज्जो नहीं देते हुए केंद्र बलों के जवानों को तैनात करने का आदेश दिया। जिले में केंद्र बलों की कुछ कंपनियां पहले ही पहुंच चुकी थी और जगह जगह रूट मार्च कर रही थी, ताकि लोगों के मन से डर दूर हो सके। पंचायत चुनाव के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान आसनसोल स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के बाहर बसें और ट्रकें लगे थे, जिनके जरिए जवान पश्चिम बर्धमान जिले के साथ ही बांकुड़ा आदि जिलों के लिए भी रवाना हुए। ये जवान अपने साजो सामान के साथ आए हैं। पुलिस अधिकारियों की निगरानी में केंद्रीय बलों के जवान अपने गंतव्य स्थान पर रवाना हो गए, जहाँ उन्होंने शनिवार को मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल रेलपार अंचल के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरोवर पर एक ठेकेदार ने मारपीट करने और पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए आसनसोल नॉर्थ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि गुलाम सरोवर ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। काली पहाड़ी बाजार के रहने वाले और ठेकेदार अश्वनी कुमार चौरसिया ने अपने आरोप में कहा कि गुलाम सरोवर ने अपने घर में बंद कर उनके साथ मारपीट की। उनके साथ मौजूद दीपक गुप्ता ने उन पर पिस्तौल ताना और जबरदस्ती 8,40,000 रुपये का चेक लिया। গোলাম সারওয়ার দীপক গুপ্তা দুজনে মিলে ডাকলেন ফোনে কি তুমি আসো। তো আমি 6টার সময় ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে গোলাম সারওয়ার বাড়িতে, হ্যাঁ, কেটি রোড, হ্যাঁ। তো ওইখানে গেলাম আমি। যাওয়ার পরে আমাকে ওনারা বস করালেন। বস করার পরে বললেন কি একটি লিস্ট বার করলেন। উনি কোথাও থেকে লিস্ট নিয়েছিলেন। তুই তো অনেক টাকার কাজ করেছিস, তুই অত টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি বললাম কী জন্য টাকা দিব? হ্যাঁ, বলছে না দিতেই হবে। তারপর দীপক ফট করে হাত ছেড়ে দিল। তারপরে দুজনে মিলে প্রচুর মারলো, আমার হাত ভেঙে গেছে। গোলাম সরওয়ার, দীপক গুপ্তা, আদার্স লোক আরও ছিল, তাদেরকে আমি চিনি না, বুঝলেন না। হ্যাঁ, তারপরে ওরা কোপাট বন্ধ করে দিল। কোপাট বন্ধ করে আর্মস ছটালো, দীপক গুপ্তা আর্মস ছটালো। হ্যাঁ, কি কারণে পয়সাটা চাইছে? দাদাগিরি আর কি, দিতে হবে, কাজ করেছে আমার ওয়ার্ডে, এটাই আর কি। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি, মানে আমার ওয়াইফের নামে লাইসেন্স আছে, আমি দেখভাল করি। হ্যাঁ, মানে কোথাকার কন্ট্রাক্টর দিয়েছিলেন? আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওনার ওয়ার্ডে আমি অনেক কাজ করেছি প্রথমে, ওইটার জন্য ধরুন উনি মাঝ। लेकिन इधर गुलाम सरोवर ने सारे आरोप को नकारते हुए कहा कि उन्हें फंसाने के लिए झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की तरफ इशारा किया। सब बेबुनियाद इल्जामात। इसका मसला ये है कि एक कॉर्पोरेशन, चूँकि वो कॉन्ट्रैक्टर है और किसी काम के सिलसिले में दीपक गुप्ता से वो फ्रेंडली लोन लिया था कि ये काम, चूँकि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप ज़रा सा पैसा दे दो, तो शायद पैसा दिया था उसको। और ये अक्सर उससे तगादा कर रहा था, तो वो अक्सर वो बता रहा था कि भाई पेमेंट हुआ ही नहीं। तो वो शायद कॉर्पोरेशन से शीट वगैरह निकाल करके दिखाया कि भाई आपका तो पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब उसको शीट दिखाया तो शर्मिंदा हो गया, बोला कि ठीक है मेरे पास तो अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है, हम आपको 2 पार्ट में उसको दे देते हैं। तो वो एक तो एग्रीमेंट भी किया, अपना एग्रीमेंट अपने बेटा को व्हाट्सएप पर भेजा, उसका बेटा उसको कंफर्म किया, कुछ डिलीट करने के लिए कहा, तमाम तजवीज़ करने के बाद वो साइन करके दिए। और जहाँ साइन किया वो मेरे केटी रोड के वो साइबर में बैठ करके उसका फुटेज है, तमाम फुटेज देख लीजिए, ना उसका हाथ फ्रैक्चर है, ना उसको कोई थ्रेट कर रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जब वो कंप्लेन किया है तो इन्वेस्टिगेशन हो कि फुटेज देख लीजिए ना, देख करके आपको अंदाज़ा लगता है अगर ऐसा तो आप बोलिए। यहाँ जहाँ पर वो दस्तखत कर रहा है बैठ करके वहाँ पे मालूमात कर लीजिए कि भाई उसको कोई मारा, थ्रेट किया, वहाँ पर कौन लोग थे, कैसे किया, उस वक्त उसका हाथ टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था, तमाम बात मालूमात हो जाए। दे सकते हैं रे भाई, डेपुटेशन देने में एतराज़ किसको है, आप दीजिए ना। सवाल है कि आपको तो इन्वेस्टिगेशन करने का ज़रूरत है ना। आप कोई किसी पर कोई अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो इसका क्या हल है? इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी हो कि बात में सच्चाई क्या है। अब संजय साहा लड़का का जो इसका नाम है, उसके ज़िंदगी में मेरे ख्याल से कभी एक तो 290 भी केस नहीं हुआ होगा। उसको वो खुद आदमी बोलता है कि चले जाओ, मेरा बेटा देगा, चेक ला करके हमको दे दो, यहाँ हम इसको दे दे रहे हैं। वो लड़का जाता है, ला करके सिर्फ उसके हवाले कर देता है, इतने ही इन्वॉल्वमेंट है उसका नाम आप दे दिया। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जहाँ पर आप साइन किया वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर कौन लोग थे, किन के प्रेशर में आप साइन कर रहे हैं। तो भी हुआ, ये आपके निगरानी में हुआ था? सही ना, हम तो मौजूद भी नहीं है भाई, हम तो मौजूद भी नहीं। जहाँ साइन हुआ तो फुटेज में आप देख रहे हैं ना कि कहाँ पे साइन हुआ, तो ये तो जरूर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वहाँ कौन साइन कराया, कौन मौजूद था, कौन उसको मारा, कौन धक्का दिया, XYZ तमाम इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। इल्ज़ाम लगाना तो कोई बात नहीं है, और कुछ लोगों को तो मौका चाहिए। इधर जिस दीपक गुप्ता पर बंदूक दिखाने का आरोप लगाया गया, उसने भी कहा कि यह झूठी बात है। अश्वनी चौरसिया जो मेरे ऊपर में एलिगेशन लगा रहा है, आप
पिछले देखिए हम लोग का वार्ड में जितना काम होता था वही करता था, और हमसे हमेशा वो फ्रेंडली लोन लेता था। हमेशा पिछले आप उसका अगर बैंक का स्टेटमेंट निकाल के देखिएगा पहले का, वो हमेशा हमसे पैसा लिया, हमको चेक में दिया, आप उसको देख सकते हैं उसका बैंक का स्टेटमेंट खोल के। हमेशा हमसे लोन लेता था, हमको देता था। अब लास्ट अभी आप बताइए, वो जो भी हम पर एलिगेशन लगा रहा है कि हम रंगदारी मांग रहे हैं, तो आप लोग तो खुद एक पत्रकार है और पूरा आसनसोल के आवाम देखे कि भारत में पहली बार कोई ऐसा रंगदारी मांगा जा रहा है जिस पे जो एक्यूज है, मैंने जो हम पे एलिगेशन लगा रहा है, वो पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। एक चेक दे रहा है सितंबर महीना का, एक चेक दे रहा है दिसंबर महीना का। अगर हम रंगदारी लेंगे तो उससे कैश लेंगे, करेंट डेट में चेक लेंगे, पोस्ट डेटेड चेक लेंगे, और भी रंगदारी, इतना तो हम अनपढ़ गवार नहीं है। अगर उससे हम रंगदारी लेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक लेंगे कि करेंट चेक लेंगे या कैश लेंगे। और दूसरा नंबर पॉइंट, अगर मान लीजिए उससे हम रंगदारी ले रहे हैं तो आप बताइए तो वो अमाउंट कितना बोल रहा है? 8,40,000। काहे नहीं वो अमाउंट हम 10 लाख लेंगे, काहे नहीं 5 लाख लेंगे, काहे नहीं 3 लाख लेंगे? यानी जरूर 8,40,000 हम ले रहे हैं, यानी मेरा पैसा उतना निकल रहा है, जितना मेरा पैसा निकल रहा है उतना हम लोग लिया। और तीसरा आप देखिएगा कि रंगदारी का जो एलिगेशन लगा रहा है, तो पेन पेपर में मेरे रंगदारी हम ले रहे हैं। हम कोर्ट का पेपर में बाकायदा वो एक साइबर कैफे में, ठीक है, बैठ के एग्रीमेंट निकल रहा, ई करेक्शन करना है, फिर बेटा को भेज रहा, फिर कर रहा, फाइनल आराम से। हम लोग के पास भी सारा एविडेंस है, ठीक है, वीडियो है कि आराम से वो कोर्ट का पेपर में साइन कर रहा है, आराम से चेक में साइन कर रहा है। अगर हम रंगदारी लेंगे तो कोर्ट का पेपर में साइन करा के लेंगे, अगर हम रंगदारी लेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक में लेंगे। सर, ये सरासर झूठा और बेबुनियाद आरोप है। अभी आप लोग देखे हुए होंगे, अभी हाल में ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हम लोग कितना आराम से जीते हैं, ठीक है, उन लोग तो हरा नहीं पाया। इस तरह का एक चक्रांत करके एक तरह के हम लोग को गुलाम सरवर साहब के नाम को धूमिल करने के लिए इस तरह का झूठा आरोप हम पर लगा रहा है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर को सस्पेंड करने के लिए मेयर को ज्ञापन देने की बात कही है। তো বলেছিলাম আগামী দিনে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে, যে একজন লোক তাকে কি কারণে মারা হলো, এবং আমাদের তিনি পার্ষদ মানে কাউন্সিলর, একটা কাউন্সিলর হওয়ার পরে আমরাও প্রায় 25 বছরের কাউন্সিলর, আমরা জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো লোকের সঙ্গে অপব্যবহার কি কোনোদিন আমাদের নামে ব্যাড রিপোর্ট কিছুই শুনবেন না। তো আমার তো মনে হয় অবিলম্বে তার শাস্তি হওয়া দরকার। আমরা কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে কাল তৃণমূলের তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন দেবো নিজেরাই এর মাধ্যমে, যে এই পার্ষদকে হয় সাসপেন্ড আর উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। आसनसोल के कन्यापुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा शुक्रवार को पर्यावरण जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हुए। स्कूल के प्रिंसिपल DR मोहंती ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बच्चों में पेड़ पौधे के प्रति लगाव पैदा करने के लिए उन्हें स्कूल के तरफ से पौधे भी दिए, ताकि वह घर के बालकनी, आंगन या लॉन में लगा सके और उनकी देखभाल कर सके। दूसरे लोगों को भी पौधे दिए गए। स्कूल की प्रिंसिपल मोहंती ने बताया कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। आज का कार्यक्रम एक्चुअली हमारा यही है कि आज हम लोग एक रैली निकाल रहा है, जिसका मेन पर्पस है वन महोत्सव, और ये हम लोग सबको जागरूक करना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पेड़ पौधे, और जितना हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक,